हाय गाइस, राधे राधे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो नवरात्र का दिन चल रहा है तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। हम लोग जा रहे हैं आज दसई का शॉपिंग करने। मुझे ख़रीदना है दसई का टीका में लगाने के लिए एक सूट, और दीदी को अपने बबुनी के लिए ख़रीदना है पैंट्स और बाकी सब भी कुछ ख़रीदना है। हम लोग जा रहे हैं रक्सौल मार्केट शॉपिंग करने के लिए। आप लोग ब्लॉग को इन तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग यहाँ पर रेडी हो गए हैं और हम लोग अब निकलेंगे। तब तक आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। गाइस, अब हम लोग निकल गए बाज़ार के लिए। हम लोग निकल गए घर से मार्केट जाने के लिए। तो हम लोग सबसे पहले जाना पड़ेगा चौक पर ऑटो पकड़ने के लिए। हम लोग चौक पर पहुंच गए थे और यहाँ पर ऑटो भी पकड़ लिए और बैठ चुके हैं ऑटो में। और यहाँ पे मैं दिखा रही थी कुछ, यहाँ पे मैं बोल रही थी, मुझे याद नहीं है। उसके बाद से मैं सोची आपको बाहर का व्यू दिखा देती हूँ। गाइस, आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ब्लॉग को इन तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। गाइस, ये है शंखचार्य गेट, जो कि नेपाल का एंट्रांस गेट है। इसी को क्रॉस करके आप लोग बिरगंज जा सकते हैं। यू कैन सी दैट देयर इज़ द फ्लैग ऑफ नेपाल। उसके बाद से ये यहीं पर ऑटो सब रोक देता है। पहले जाने को मिलता था वहाँ अंदर तक, रसकॉल के अंदर तक, पर पता नहीं, आई डोंट नो वाई कि अभी नहीं, 1 साल लगभग हो गया है, 1 साल से यहीं पर रोक देता है। हम लोग को यहाँ से पैदल जाना पड़ता है रसकौल को, मतलब रसकौल के अंदर। मतलब हम लोग यहाँ पे पैदल चल रहे थे और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे और सब ऑटो सबको रोक दिया है। और हम लोग लगभग 12 बजे करीब में निकले थे, तो बहुत ज़्यादा धूप था, बहुत ज़्यादा धूप लग रहा था। चलते चलते हमने कलुआ हो गए बड़ी सारी। गाइज़, आप लोग देख सकते हैं हम लोग रसकौल मार्केट में एंटर कर चुके हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे जाऊँगी एम बाज़ार में, जहाँ पे अभी सेल चल रहा था। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जूम किया है थोड़ा एम बाज़ार के पास। यहाँ पर मैं इंटर कर रही हूँ एम बाज़ार में और आप सभी को दिखाऊँगी यहाँ पे अभी क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग तो गए लेडीज़ वेयर सेक्शन में। यहाँ पे मैं अपने लिए कुछ देख रही थी। यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे सूट देखा है, तो मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा, तो मैंने ये एक वेस्ट, 2 वेस्ट और एक पैंट चूज़ किया था। तो यहाँ पे मैं आ गई थी ट्रायल करने के लिए, देखती हूँ कैसा लग रहा है मेरे पे। सब फर्स्ट में मैंने ये वेस्ट ट्रायल किया, उसके बाद से ये वाला पैंट ट्रायल किया, जो कि वेस्ट मुझे उतना अच्छा नहीं दिख रहा था। पैंट तो अच्छा दिख रहा था, पर थोड़ा सा मुझे फिटिंग और उसका थोड़ा पता नहीं क्यों मुझे अजीब लगा। इसलिए मैंने उसको नहीं लिया है। और उसके बाद दूसरा वाला ट्राई किया, जो कि मुझे थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने सोचा कि इसको डन कर देते हैं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि इतने दूर से आओ और एक भी कुछ ना खरीद के जाओ। इस मार्केट में से आई मीन ये मॉल में से, एम बाज़ार में से मैंने बस ये एक वेस्ट खरीदा था और दीदी ने बबुनी के लिए पैंट खरीदा था। दीदी आ गई थी उसके बाद से किड्स सेक्शन में बबुनी के लिए पैंट खरीदने के लिए। यहाँ पर देख रही थी, तो पैंट सब तो उतना था नहीं, बस ड्रेस ही सब था। फिर भी उसमें से 1-2 वो पैंट चूज़ करके ख़रीदी है। और उसके बाद से हम लोगों ने नीचे आकर ग्राउंड फ्लोर में बिलिंग सेक्शन करा के उसके बाद से हम लोग निकल गए थे दूसरे चीज़ खरीदने के लिए। उसके बाद से हम लोग यहाँ पर आ गए थे सैंडल के दुकान में। तो हम लोग यहाँ पे सैंडल देख रहे थे और उसके बाद से मैंने यहाँ से एक सैंडल खरीदने के बाद हम लोग निकल गए थे सूट के लिए। यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं सूट के दुकान में और यहाँ पे मैं बैठ चुकी हूँ सूट देखने के लिए। और मैंने बोला, अंकल जी थोड़ा अच्छा सूट दिखाइए। तो यहाँ पे वो दिखाने स्टार्ट कर दिए थे। यहाँ पे सभी दिखा रहे थे, तो मुझे थोड़ा सा वो ये वाला जो अभी मैं ट्रायल कर रही दिखा रही थी अपने फेस पर कैसा दिख रहा है बोलकर, ये वाला मुझे थोड़ा अच्छा लगा था। पर वो अंकल कुछ ज़्यादा ही इसको एक्सपेंसिव बता रहे थे और मुझे नहीं लग रहा था कि वो उतना एक्सपेंसिव में मिलता है। मैंने यहाँ पे स्विच कर दिया, मैंने नहीं ख़रीदा। उसके बाद से हम लोग यहाँ पे आ गए थे चूड़ी की दुकान में, दीदी को चूड़ी खरीदना था।
सो गाइज़ मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो यहाँ पे मैं बैठ गई थी और दीदी खरीद रही थी चूड़ी। और उसके बाद से हम लोग यहाँ पे आ गए थे फ्रूट ख़रीदने के लिए, क्योंकि खोइचा भरना था नेक्स्ट डे। सो यहाँ पे दीदी फ्रूट सब खरीद रही थी। सो जो भी सामान लगता है खोइचा भरने के लिए, तो मम्मी जो बोली थी हम लोग को लेके आने के लिए, तो वही हम लोग खरीद रहे थे। और यहाँ पे दीदी बतासा खरीद रही है, आप लोग देख सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए गाइज़। सो जहाँ पे दीदी बतासा खरीद रही थी, उसके जस्ट पास में ही एक प्यारा सा मंदिर था जहाँ माता रानी का पूजा हो रहा था। उसके साइड में हनुमान मंदिर भी था। सो मेरे बाहर से ही दिखाया, अंदर नहीं गई थी क्योंकि मैं खाना खा चुकी थी, तो इसलिए मैं नहीं गई अंदर। सो यहीं से मैं जूम करके आप सभी को दिखा दे रही हूँ। सो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। उतना अच्छे से तो नहीं दिख रहा, बट फिर भी। उसके बाद से हम लोग यहाँ पे आ गए थे आइसक्रीम खाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप था और बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रहा था। सो खुद को थोड़ा ठंडा करने के लिए मैंने यहाँ पे आइसक्रीम ख़रीदा है खाने के लिए। सो आइसक्रीम खाने के बाद मैं एक शॉप में चली गई थी, क्योंकि मुझे ख़रीदना था फैब्रिक। पर मुझे यहाँ पे कुछ ज़्यादा आइटम तो दिख नहीं रहा था फैब्रिक में, पर फिर भी यहाँ पे मैं देख रही थी, हो सकता है मिल जाए। नहीं है मैरून है, वो वाइट दूसरा कलर नहीं है। मैरून है, कौन है? वाइट नहीं लेगा, मैरून भी। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने बहुत ढूंढा पर नहीं मिला इस दुकान में। जिस टाइप का मैं मांग रही थी उस टाइप का नहीं था। आई मीन था, पर उतना ज़्यादा कलर वैरायटी में नहीं था। सो हम लोगों ने नहीं लिया, हम लोगों ने दूसरे दुकान से लिया। उसके बाद से हम लोग यहाँ पे बैठ चुके हैं टेम्पू में। आप लोग देख सकते हैं मेरा हालत कितना ज़्यादा ख़राब हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा धूप था, पूरा मेरा स्किन डार्क हो चुका है, जल गया है फेस मेरा। सो हम लोग यहाँ पे बैठ चुके हैं ऑटो में। सो अब हम लोग निकल गए हैं घर के लिए। और आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। सो आप लोग देख सकते हैं शंकराचार्य गेट, और हम लोग इसी को क्रॉस करके जाएंगे बीरगंज। सो गाइज़ हम लोग घर पे आ चुके थे, और उसके बाद से मैंने कोई शूट नहीं किया था। और ये रहा नेक्स्ट डे का क्लिप, जो कि अष्टमी के दिन का था। और उस दिन मम्मी खोइचा भरती है माता रानी को। सो यहाँ पे मम्मी बेलपत्र में बेलपत्र नहीं, वो पान के पत्ता में पूरी, लौंग, इलायची, कसेली और जो मतलब श्रृंगार का सामान, फल फ्रूट जो लगता है खोइचा भरने के लिए, तो मम्मी सब कुछ यहाँ पे कर रही थी। और उसके बाद से यहाँ पे दीदी को सिंदूर लगाई, और दीदी भी मम्मी को सिंदूर लगाई। और ये वाला खोइचा है गवा माई का खोइचा। मम्मी सबसे पहले गवा माई में खोइचा भरती है, उसके बाद से बीरता माई जाती है। सो उसके बाद से हम लोग आ गए थे बीरता माई मंदिर में, और मम्मी यहाँ पे खोइचा भर रही है। सो ये रहा नेक्स्ट डे का क्लिप, जो कि नवमी का है। नवमी को भी मम्मी खोइचा भरती है बौद्धी माई में। सो यहाँ पे मम्मी खोइचा भर चुकी थी, और उसके बाद से मैं आ गई थी दीदी के घर में कन्या भोजन करने के लिए।
सो गाइज़ मैंने कन्या भोजन करने के बाद मैं वापस आ गई थी घर पे, और उसके बाद से नेक्स्ट डे था दसवीं, जो कि हम लोग के यहाँ दसवीं का टीका मनाया जाता है। सो यहाँ पे दादाजी हमको टीका लगा रहे हैं अभी, और उसके बाद से सभी फैमिली मेम्बर को टीका लगाएंगे और दक्षिणा देंगे, और उसके बाद से हम लोग अपना खाना पीना खाएंगे। सो यहाँ पे दादाजी हमको भी टीका लगा रहे थे, और मैंने इसका कोई प्रॉपर ब्लॉग नहीं शूट किया, क्योंकि मुझे पता है मैं इसको टाइमली पोस्ट नहीं कर पाती कभी भी, इसलिए मैंने शूट नहीं किया था। बस मैंने थोड़ा अपना शूट कर लिया था रील के लिए, उसी को मैं यहाँ पे यूट्यूब पर भी थोड़ा पोस्ट कर रही हूँ एज अ मेमोरी के रूप में। सो प्लीज़ गाइज, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to my channel, and don't forget to press bell icon to get all notification. Thank you for watching, guys.